तुगलकाबाद क्षेत्र में ज्योति रामलीला कमेटी द्वारा रामलीला मंच हर साल लगाया जाता है और 27 सालों से ये रामलीला हो रही है। सभी कार्यकर्ता बहुत ही जोर उल्लास के साथ रामलीला का आयोजन करते हैं और पूर्व सांसद श्री रमेश विजोड़ी का भी इसमें सहयोग होता है। इस बार श्री रमेश विजोड़ी जी ने रामलीला का आयोजन का शुभारंभ करवाया और आरती करी और सभी माता बहनों का आशीर्वाद लिया और आगे भविष्य के लिए ऐसे ही धूमधाम से रामलीला हो इसका शुभारंभ किया। कमेटी के लोगों को तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन कमेटी में सबसे बड़ा योगदान यहाँ पर इस काम को करने में जो करता है वो मेहनत करता है लाला। पहले राजू फिरे करते थे, फिर अब लाला मीनू कर रहे हैं, भोला कर रहे हैं और अब दीपक ने जो चार्ज संभाल कर सब बच्चों को इकट्ठा किया है, तो सबके सहयोग से यहाँ पर भगवान श्री राम की लीला का मंचन जो भव्यता के साथ में किया जा रहा है, इसमें ये इच्छा शक्ति धीरे धीरे बच्चों की बढ़ रही है। तो अब उनकी टीम बन रही है, क्योंकि ये भारत की जो संस्कृति है वो संस्कृति भागीरथ की आगे बढ़े। जो विश्व गुरु भारत पहले था, आज से 1000 साल पहले, और 1000 साल पहले जिस प्रकार से मुगल भारत में आए थे और भारत को लूटने का प्रयास किया, एक एक करके राजा को परास्त किया, आपस में लड़ा कर जब लगने लगा कि आपस में लोग लड़ रहे हैं तो फिर अंग्रेज आए, उन्होंने मौके का फायदा उठाया। 200 साल उन्होंने राज किया और 600 साल मुगलों ने राज किया। वरना चंद्रगुप्त का ये देश था, पृथ्वीराज चौहान का ये देश था, महाराणा प्रताप का ये देश था। तो वो जो वीर थे, उन वीरों को धीरे धीरे समाप्त करके इस देश के अंदर, और जो दुनिया सोने की चिड़िया भारत को कहती थी, तो राम राज्य कहने का मतलब था कि गरीब आदमी से लेकर हर किसी को उसका हक और अधिकार मिले, वो राम राज्य था। उसकी कल्पना को लेकर भारत आगे बढ़ता था, लेकिन भारत विलुप्त हुआ। भारत 1000 साल में, पिछले 1000 साल के अंदर लुप्त करने का प्रयास हुआ है, लेकिन अब लोगों में जागृति आई और दुनिया ने भी माना है कि भारत के बगैर दुनिया में शांति नहीं हो सकती। अब भारत को अगर कोई अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप कितना भी शक्तिशाली होगा, अब कोई झुका नहीं सकता है कि भारत के 140 करोड़ लोग अब जाग चुके हैं। वो अपना देश का हित और अपने लोगों का हित जान चुके हैं भारत के लोग। तो अब कुछ ऐसी पार्टियां जो सत्ता के लिए मर रही हैं, लड़ रही हैं, उन पार्टियों को घुसपैठिए, जो भारत के घुसपैठिए आते हैं, उन पर ज्यादा भरोसा है, भारत के लोगों पर कम भरोसा है। तो ये राम राज्य की कल्पना, संस्कार सीता माता के, लक्ष्मण जी के संस्कार, जो ये संस्कार हैं भगत के रूप में, हनुमान जी के संस्कार, ये हमारे बच्चों को मिले, भारत के रहने वाले लोगों को। इसलिए भगवान श्री राम की लीला का मंचन होता है और कॉलोनी के लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा सबको समर्थन करना चाहिए। अभी इसका मैंने कहा था कि एक वो भी लागू कर दिया है, बैंक में QR कोड के माध्यम से जो भी छोटा मोटा दान देंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा। तो इसीलिए अभी तक तो ये प्रमुख कुछ लोग मेहनत करते हैं और ये सब लोग पर्ची वर्ची काटते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, वो संस्कार लेकर और सर्व कल्याण की बात करते हैं, अपने कल्याण की बात नहीं करते हैं। ठीक है ना जी। तो सब ये जनता ये देखती भी है कि रमेश विजोड़ी 22 साल तक सत्ता में रहा, लेकिन तुगलकाबाद के अपने पुराने पुश्तैनी गांव में ही रहा है। 91 के बने मकान में, किसी बंगला कोठी में जाकर नहीं रहा। वो सरकारी सुख सुविधाएं, वो जनता के पास पैसा जाना चाहिए, जो सुख सुविधा में VIP लोग बर्बाद करते हैं। मोदी साहब ने जो वो कल्चर खत्म किया है, बत्ती का कल्चर खत्म किया है, VIP कल्चर खत्म किया है। खुद जब देश के प्रधानमंत्री गरीबों की चिंता करें तो जनता भी जागरूक होते हैं, वही संस्कार लेकर तो इसी प्रकार से कार्य, सेवा के कार्य इसी प्रकार से होते रहेंगे, चलते रहेंगे। और जो डेवलपमेंट के कार्य साउथ दिल्ली में पिछले 10 साल में हुए, वो कुछ सपने में नहीं सोच सकते किसी पार्लियामेंट में हुए हों। अगर जयपुर बदरपुर के लोग जाम में फंसे तो DND बन गया 4400 करोड़ की लागत से गडकरी साहब ने। अगर MB रोड अम्बेडकर देवली में जाम लगा करता था तो अब एरो सिटी के लिए मेट्रो बन गई है 21 किलोमीटर की, ये हमारे टेंड्योर के अंदर हरदीपुरी से कराई। और खानपुर के अंदर तो नीचे बस चलेंगी, पुल होगा और ऊपर मेट्रो चलेगी कि मेहरौली की तरफ जाने वाला जो ट्रैफिक है वो खानपुर के जाम में नहीं जूझेगा। देखिए, ये हमारी रामलीला कमेटी है, ज्योति रामलीला कमेटी, इसको करीब 27 साल हो चुके हैं और मैं इस कमेटी में करीब हो गए हैं 15-20 साल हो गए हैं जुड़े हुए, और आज मैं इस कमेटी का प्रमुख हूँ। ये मेरी वाइफ हैं जो अध्यक्ष हैं, और इस कमेटी को हमने एक गली से स्टार्ट किया था और धोती लेके हम करते थे, और आज प्रभु राम जी की कृपा हुई हम पे, जो आज हम इतना बड़ा इस प्रोग्राम को करते हैं, सब प्रभु श्री राम की कृपा है। ये देखिए, ये पूरे 27 साल की मेहनत है, और ये नहीं है कि रामलीला आज है तो आज चालू हो गए, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हमें 2 महीने पहले से मेहनत करनी पड़ती है। 2 महीने पहले सब बच्चे नौकरी करने वाले हैं, नौकरी अब छोड़ के रिहर्सल करते हैं रात को, फिर सुबह ड्यूटी जाते हैं, और हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे मैदान हो गया, आप तो हमारे श्री रमेश विजोड़ी जी हैं, वो हमारा काफी साथ देते हैं इस मामले में। ये जो सुविधाएं जितनी है आज के टाइम पे, वो हमें
करते हैं प्रोवाइड, और उनका अच्छा भी हाथ हमारे पर। और बाकी जो मेरे जितने कमेटी मेंबर्स हैं, ये तन मन धन से लगे रहते हैं, रात दिन एक करते हैं 2 महीने के लिए, और इनकी बदौलत ही आज ये रामलीला इतने अच्छे मुकाम पे पहुंची है। और हमारे हिसाब से जो हमारी रामलीला साउथ दिल्ली में 5वें नंबर पे आती है, और इस चीज की मुझे बहुत खुशी है। और हमारे जो कॉलोनी वासी है हमें इतना प्यार देते हैं, और हम ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जैसे कि लव कुश रामलीला है, टक्कर तो नहीं, लेकिन ये है कि हम उसके बराबर तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं। ये ज्योति रामलीला कमेटी जो है, ये 27 सालों से हम रामलीला कर रहे हैं। सबसे पहले ये रामलीला हमने ही स्टार्ट की थी, एक गली से स्टार्ट की थी, 14 नंबर गली से। हमने एक छोटी सी रामलीला, छोटा सा टेंट, अपनी मम्मियों की साड़ी, धोती लगा के हमने ये स्टार्ट किया था। धीरे धीरे हम इसको बाहर लेके आए, पार्क में लेके आए, दुर्गा मंदिर के सामने हमने धीरे धीरे थोड़ा इसे बड़ा किया और बड़ा किया। हर साल हम बड़ा करते गए, और आज आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा हो चुका है, कितना भव्य हो चुका है। इससे हमें भी बहुत खुशी होती है, और यहाँ पर जितनी भी जनता आती है वो सब अपना आनंद लेती है रामलीला देख के, और उनको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। देखिए, बजट की तो प्रॉब्लम हमें हर साल होती है, और पहले तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, उस समय हम छोटे भी थे। अब तो बड़े हो गए, तो हम अपनी मेंबरशिप ज्यादा करके देते हैं। जितने भी हमारे भाई लोग जुड़े हुए हैं रामलीला से, कोई 5,000, कोई 10,000, सभी लोग मेंबरशिप देते हैं। और हमारे जो नेता है श्री रमेश जोड़ी जी, उनका भी हाथ हमारे ऊपर रहता है, तो अब कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। पहले हमें बहुत दिक्कत हुआ करती थी। पहली रामलीला स्टार्ट की थी 4-5 साल, तो किसी को ज्यादा पब्लिक को भी नहीं पता था यहाँ पर दुर्गा, और क्या कहते हैं, तुलकाबाद गांव की पब्लिक को। धीरे धीरे जब हम यहाँ पर दुर्गा मंदिर के सामने लाए, धीरे धीरे हमने बड़ा किया, तब सब पब्लिक आने लगी, और यहाँ पर क्राउड बहुत ज्यादा होने लगा। फिर उसके बाद हम नेताजी के पास गए, 5-6 साल बाद नेताजी हमारे साथ जुड़ गए थे। उसके बाद ये हमारी रामलीला भव्य भव्य होती रही।